नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत करेंगे होली पर सियासत की खबर से। होली आने में अभी एक हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में होली को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ संभल के पुलिस के अधिकारी का जो बयान है वो विवाद की वजह बना, तो दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में होली पर सियासत जारी है, हमारे सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की जुबान से निकली बात कितनी दूर तक जाएगी और होली तक क्या असर दिखाएगी, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल मामला जो रंग ले रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज हम आपको अलीगढ़ से संभल तक दो तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने के बाद क्या नाराजगी है। दूसरी तरफ संभल में पीस कमेटी की बैठक में शहर के डिप्टी एसपी ने ऐसा क्या कह दिया जो विपक्ष को पसंद नहीं आया। दोनों मामले होली से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मामले गंभीर हैं। पहले बात करते हैं अलीगढ़ की। यहाँ स्टूडेंट्स ने 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ छात्र और दूसरे लोग अखिल भारतीय करणी सेना का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए। एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एएमयू पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो बैनर पकड़ा था उस पर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ लिखा था। छात्रों की इस मांग पर एएमयू प्रशासन का कहना है होली के लिए इस तरह से कभी इजाजत नहीं दी गई, इसीलिए इस बार भी इजाजत देने से इनकार किया गया। होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहां तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है। पूरे विवाद पर बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने जो बयान दिया वो खासा विवाद में है। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक एक मत है। उनका कहना है कि स्कूल कॉलेज में छात्रों से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। त्योहारों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। मनाया जाए तो दोनों को, नहीं मनाया जाए तो दोनों का नहीं। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में सेकुलरिज्म होना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, एक धर्म विशेष को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर एक जो हमारा संविधान है वो दिखे वहाँ पर। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो जमीन है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहां पर जो है होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कोई हमें त्योहार मनाने से रोक नहीं सकता। अब आपको संभल ले चलते हैं। वहां होली और जुमे को लेकर दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी एक तरफ है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल दूसरी तरफ। हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन
ना निकलें, घर से ना निकलें, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भड़क गए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। कहा समाज हित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। संभल के आम लोगों का कहना है कि सीईओ ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। साल में 52 बार इनका जुम्मे आते हैं और हमारे साल में एक बार होली आती है, जिसमें इस बार जुम्मे के दिन रंग पड़ रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जिन्हें एतराज़ है वो अपने घर से ना निकले, अपने घर में बैठे। नहीं, बिल्कुल ठीक करें साहब, रंगे से जिससे परहेज है वो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करे। क्या जरूरत है बाजार की मस्जिदों में आने की? जब मोहल्ले में मस्जिदें हैं तो वहीं नमाज पढ़े जुमे की, और हिंदू भाइयों को होली मनाने दें अपनी। तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर के? नहीं मानने क्या है, हिंदुओं का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। अब मुसलमानों की ईद आ रही है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। दरअसल मार्च का महीना बेहद खास है। इस महीने में रमजान भी जारी है और इसी महीने की 14 तारीख को होली भी है। और भाई ये बात महाराष्ट्र की करते हैं। खुद की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज से करके उद्धव गुट शिवसेना नेता अनिल परब विवादों से घिर गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर और बाहर भाजपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया, उनके निलंबन की मांग की, लेकिन अनिल परब अपने बयानों पर अड़े रहे। तर तो आपला अधिकार आहे, पद्धती का बोलने चाहिए। महापुरुषों के अपमान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में एक नया विवाद देखने को मिला। हाल ही में अब्बू आजमी को औरंगजेब की प्रशंसा करने पर निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज से अपनी तुलना करने वाले अनिल परब के बयान पर सत्ताधारी पक्ष ने विपक्ष को जमकर घेरा। वारसा जर कोणी चालवला असेल, जिस तरह संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए प्रताड़ित किया गया, उसी तरह मुझे भी अपनी पार्टी बदलने के लिए परेशान किया गया। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स मेरे पीछे लगाई गई। मेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैं भी छत्रपति महाराज का वारिस आगे लेके जाने वाले में से एक हूँ। मी सगळं भोगलेलं आहे, पण मी देखील त्यांचा वारसा जपणार आहे। त्यांच्या वारशावरती बोलण्याचा हक्क आहे मला। अनिल परब हाय हाय, अनिल परब माफी मांगो, इन नारों के चलते बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर आक्रामक नजर आए। वहीं विधान परिषद के भीतर भी सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर हंगामे के चलते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। महायुति के विधायक अनिल परब के निलंबन की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने वाक्य विधान परिषद में कहा, राज्यपाल अभिभाषण के बारे में अपशब्द का वापर किया, उसका निषेध हमने किया है और अनिल परब के निलंबन की मांग हम सभागृह में करेंगे। अनिल परब जो कुछ दिन पहले अब्बू आजमी के निलंबन की मांग कर रहे थे, वह अपने निलंबन की मांग को लेकर बचते हुए नजर आए। मैं खुद की तुलना उनसे कर भी नहीं सकता हूँ, जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके साथ में तुलना करूँ। मैंने क्या कहा कि संभाजी महाराज को धर्म बदलने के लिए उनको तकलीफ दी गई और मुझे पार्टी बदलने के लिए तकलीफ दे दी गई। इसमें मैंने कोई गलत कहा नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर जो सोनावणे राहुल सोलापुरकर और खेरटकर इन्होंने जो बातें कही है, उसको पीछे लाने के लिए या उनको बचाने के लिए इस चीज को ये आगे लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में पहले अब्बू आजमी और अब अनिल परब, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों एक दूसरे को महापुरुषों के अपमान पर घेरते हुए नजर आए। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। कैमरामैन
प्रवीण के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और महाराष्ट्र के महायुति सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। इस बार की जो चुनौती है वो वित्तीय हालात को लेकर है। बजट से पहले आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। देखिए पूरी खबर। महायुति की सरकार लाडली बहना को पैसे देकर सत्ता में तो आ गई। अब शुक्रवार को आया आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि इस लोक लुभावन योजना को बचाए रखना कैसे भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र की माली हालत चिंताजनक है। कर्जा चुकाने के लिए सरकार की आमदनी का मोटा हिस्सा खर्च हो रहा है। सालाना 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा। राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.3% अनुमानित की गई है, जबकि देश की बात की जाए तो ये दर 6.5% आकी गई है। महायुति सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। जिस बहुमत के साथ सरकार सत्ता में आई, उसे देखकर लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि आने वाले कुछ दिनों में हालात सुधरेंगे। राज्य की माली हालत को लेकर विपक्ष चुटकी लेने से चूक नहीं रहा। पिछले साल से ये साल 8,000 करोड़ इंटरेस्ट में बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 17.5% GSDP के लोन की परसेंटेज आया है। मुझे लगता है ये इतना कम है तो और थोड़ा बढ़ाएंगे सरकार। सब सारे लोगों को खुश करने की कोशिश तो जरूर सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने दिसंबर 2024 से राज्य की कमान संभाली है। गौरतलब है कि इस सरकार के नसीब में एक तरफ लचर वित्तीय हालत है तो दूसरी तरफ कमजोर विपक्ष है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। और बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है, खास करके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद जहां उन्होंने शराबबंदी के दायरे से ताड़ी को हटाने का वादा किया है। आने वाले चुनावों से ये मामला जुड़ा हुआ है और इसको लेकर बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। ताड़ी को शराबबंदी के दायरे से अलग करने की घोषणा अगर राजद सत्ता में आई तो यह एक सोचा समझा कदम है जिसका राजनीतिक फायदा राजद को मिल सकता है इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में। बिहार में ताड़ी के धंधे से पासी जाति जुड़ी हुई है जो संख्या बल में अच्छी खासी है और यही कारण है कि राजद ने यह घोषणा की है। उसे उम्मीद है कि शराबबंदी के बाद जब ताड़ी के धंधे से जुड़े पासी समुदाय के लोगों के आय पर चोट पड़ी थी, उन्हें अब यह उम्मीद जगेगी कि अगर राजद सत्ता में आए तो उनका पुराना धंधा फिर से शुरू हो सकेगा। इससे एक कदम आगे बढ़ के कांग्रेस की विधायिका महोदया ने तो शराबबंदी हटाने की भी घोषणा कर दी। हालांकि राजद अभी भी शराबबंदी की वकालत कर रहा है, लेकिन वोट की राजनीति के दबाव में ताड़ी को इससे अलग करने की बात कर रहा है। ताड़ी बिहार में एक सस्ता नशा का विकल्प है और खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग उसका खासा सेवन करते हैं। राजद यहाँ एक तीर से दो शिकार कर रही है, एक पासी जाति को अपने पाले में करने की कोशिश, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों को अपने पाले में करने की कवायद जो शराबबंदी से खुश नहीं है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। लोग कहते हैं ये जमाना रील का है और दिमाग में कुछ इस कदर फितूर है लोगों की रील बनाने को लेकर कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी और फिर ये पूरा इलाका रील की वजह से खौफ में आ गया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। घर का जर्रा जर्रा हिल गया है, दर और दीवारों के परखच्चे उड़े हुए हैं। घर के शीशे हों या फिर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर। आखिर इतनी अफरा तफरी और खौफ क्यों है? जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये रील नहीं, तबाही है, खौफ की नई कहानी है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। ये तस्वीरें, ये अफरा तफरी, सब कुछ रील बनाने का साइड इफेक्ट है। रील के चक्कर में कैसे इंसानी दिमाग सुन्न हो जाता है, ये उसका ही उदाहरण है। शहर ग्वालियर, सोसाइटी द लेगेसी प्लाजा। अब जानिए कि रील बनाने के चक्कर में दो लोगों ने सोसाइटी के फ्लैट में क्या किया कि पूरी इमारत हिल गई। फ्लैट में एक जोरदार धमाका हो गया। रंजना और अनिल रील बना रहे थे, धुएं का सीन क्रिएट कर रहे थे। घर के खिड़की दरवाजे बंद थे।
दोनों ने LPG गैस रिलीज किया। कमरे में 7 किलो गैस रिलीज किया। दोनों क्लियर वीडियो चाहते थे। क्लियर वीडियो के लिए हैलोजन लाइट जलाई और इसी के साथ जोरदार धमाके के साथ सब हिल गया। रंजना और अनिल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लैट में रील बनाई जा रही थी और अभी भी ये जो पड़ोस के लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी समस्या यही है कि उनका सवाल ये है कि जब फ्लैट में चूल्हा नहीं था तो फ्लैट में गैस का सिलेंडर क्यों था। ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। और क्या इसका इस्तेमाल इसी काम के लिए खाली ही इसीलिए कराया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जान बची तो लाखों पाए। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट LPG गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उस पर देखी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच में जुट गई है। लापरवाही बरतने के लिए रंजना और अनिल के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। देवश्री माली, ग्वालियर, NDTV इंडिया। और कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रन्या राव को राहत नहीं मिली है। बेंगलुरु की अदालत ने 10 मार्च तक के लिए DRI की कस्टडी में भेजा है। इस बीच जांच से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें रन्या राव की विदेशी यात्रा की पूरी जानकारी है। सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार रन्या राव को फिलहाल DRI कस्टडी में 3 दिन बिताने होंगे। रन्या राव की जमानत अर्जी पर DRI ने आपत्ति जताई थी और जांच से जुड़े जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें रन्या राव ने माना कि वो खाड़ी के देशों के अलावा सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका गई है। DRI के मुताबिक दुबई 27 बार गई। इसके अलावा रन्या राव ने बताया कि वो दुबई में रियल एस्टेट फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं। 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु आने पर DRI ने 14 किलो सोने के साथ रन्या राव को गिरफ्तार किया था। आरोप लग रहे हैं कि रन्या राव को पुलिस के साथ साथ प्रोटोकॉल का संरक्षण मिल रहा था। ऐसे में वो आसानी से एग्जिट गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी DRI ने पकड़ दिया। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और उत्तराखंड समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में एवलांच का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आए एवलांच की तस्वीरें सभी ने देखी और उत्तराखंड में तो एवलांच के मलबे में दबने से 8 मजदूरों की मौत भी हुई। अब एक बार फिर से एवलांच आने का अंदेशा गहरा गया है। लगातार चंडीगढ़ से हमारे पास एवलांच के लिए रिपोर्ट आ रही हैं और हम लोग जो भी वहाँ पे संबंधित लोग होते हैं उनको सूचित करते हैं कि इस तरह से अलर्ट है। जो भी अलर्ट आते हैं हम लोग लोगों को बताते हैं और एवलांच में संभावना बहुत कम इस तरह से होती है कि हम कोई कहाँ पे आएगा ये अनुमान लगा पाएँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाने से लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं ताकि किसी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। फिलहाल बर्फबारी भी नहीं हो रही है, तो फिर एवलांच आने का खतरा क्यों है? अब देखा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो पहले ज़्यादातर दिसंबर जनवरी में आते थे या फरवरी मध्य तक आते थे, अब वो फरवरी लास्ट अप्रैल मई यहाँ तक कि गर्मियों तक पहुँच गए। तो इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मौसम का जो ये शिफ्ट हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से अब हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्र अब उसकी एवलांच की ज़्यादा जद में है। ये सच है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश बर्फबारी का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है और इसका असर सीधे तौर पर इंसानों और वन्यजीवों के साथ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और मथुरा में बेहद खास होली के रंग अभी से दिखने लगे हैं। अलग अलग दिन अलग तरह की होली होती है। आज लड्डू मार होली थी, देखिए। बरसाना के मशहूर राधा रानी मंदिर में शुक्रवार को खेली गई लड्डू मार होली। अबीर और गुलाल के साथ कई क्विंटल लड्डू भी चले। इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग बरसाने आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत नजारा आ रहा है, देख के मन झूम रहा है कि कहाँ खड़े हुए कहाँ देखें। To celebrate with you Holi festival because I've seen it in TV and very good, excellent, very happy to be here. इस लड्डू मार होली की परंपरा सदियों पुरानी है। कथा इसे बिल्कुल द्वापर युग से जोड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन नंदगांव के लोग राधा जी के महल आकर उन्हें होली का न्योता देते हैं। ब्रज की रंगारंग होलियों में से इस होली का बेहद खास महत्व है। इसके बाद हर दिन इस होली का रंग कुछ और बदलेगा।